ठीक हो बेटा सब लोग? पढ़ा जाए तो आज सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाए, बात अगर की जाए तो आज धनतेरस है और सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आप सबको तो पता नहीं कि बोला जाए, है ना, सीखे नहीं। देखो पढ़ने के साथ में अगर संस्कृति लेकर नहीं चलते रहो सब लोग, बेकार है। कौन कौन है जो आज सुबह सुबह विश किया पापा मम्मी को अपने? सही से बैठो, पहले चलो सही से बैठो। कोई विश किया? काहे नहीं विश किए? कोई विश किया ना ही? जब यहाँ पर नहीं किए तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर भी नहीं किए। तो पुनः एक बार सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आप सबके पास में आवें और आप लोग सद्बुद्धि वाले छात्र छात्राएं बनिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि धनतेरस आज है कि कल है, शायद इसीलिए आप लोगों ने न किया हो, है ना। बस सर जी यही बात है। तो कोई बात नहीं है, आज ही मनाया जा रहा है, कल भी मनाया जाएगा। बस विद्यालय में ये जानना है जिस दिन छुट्टी होती है पढ़ा करके दीपावली की, उसी दिन धनतेरस होता है, ठीक है। कई लोग कल भी मनाएंगे क्योंकि कल एकादशी था, आज द्वादश है और कल तेरस के अनुसार होगा और थोड़ा सा इधर उधर करके हैं। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना त्यौहार मनाते रहना। जो बेटा हमारा अगला पाठ था, पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत, और संस्कृत में पेज नंबर 44 खोलिएगा आप लोग, लेसन 14 अध्याय 14। बहुत अच्छी बात है कि आपके इस पाठ का भी नाम जो है वह दीपावली ही है, और थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिल गया, जानने का मौका मिल गया। सब लोग रीडिंग करना छोड़ दो, सब लोग ध्यान से। दीपावली सब लोग जानते हो ना, कोई आज नया त्यौहार तो है नहीं, आज कल मनाएंगे परसों तो नया चीज सीखेंगे कि दीपक कैसे जलाया जाए, कैसे पूजा किया जाए, कैसे गोला दागा जाए, कैसे पटाखी दागा जाए, कैसे है नैन्सी, ठीक है। सब लोग बोलेंगे, है ना। अस्माकं भारतवर्षः उत्सवानां पर्वणां च देशः वर्तते। अत्र प्रचलित एषु महोत्सवेषु दीपावल्याः स्थानं सर्वश्रेष्ठम् अस्ति। एवं श्रूयते यद् त्रेतायुगे मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामचंद्रः पितुः आज्ञां परिपालयन् 14 वर्ष पर्यन्तं वने उस्त्वा राक्षस राज्यं रावणं हत्वा सीतया लक्ष्मणेन च सह अयोध्यायां प्रत्याग आगच्छत्। तदानीं अयोध्यावासिनः दीपानां औली प्रज्वालय तस् अभिनंदन अकुर्वन्। अतयो इदं पर्व दीपावली इति नाम्ना मन्यते। इदं पर्व कार्तिक मासस् अमावस्या तिथौ भवत्। प्रथम अध्याय समाप्त। 35 रख दो तुम्हें, अच्छा तो उठाओ। अर्थ ही बताते चले कि पूरा पढ़ा दें, तब अर्थ ही बताते चलो, है ना, फिर बोरियत महसूस होने लगती है। तो अस्माकम मतलब होता है हमारा,
क्या होता है? भारतवर्षा उत्सवानाम पर्वणाम च देशा वर्तते। हमारा भारतवर्ष उत्सवों और पर्वों का देश है। लिखा है उत्सवानाम पर्वणाम च देशा, उत्सव और पर्वों का देश है। एक हफ्ता बीता नहीं कि फिर से कोई त्योहार, एक हफ्ता फिर बीता नहीं फिर से कोई त्योहार। कितना मजा आता है। खुश रहने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एंजॉय करते रहते हैं। अस्माकं भारतवर्षा उत्सवानाम पर्वणाम च देशा वर्तते। हमारा भारत देश उत्सवों और पर्वों का देश है। अत्र प्रचलितेषु महोत्सवेषु दीपावल्या स्थानम सर्वश्रेष्ठम अस्त्र। यहाँ प्रचलित, अत्र प्रचलितेषु महोत्सवेषु दीपावल्या, मतलब बताया कि यहाँ प्रचलित महोत्सव में से दीपावलिया स्थानम सर्वश्रेष्ठम अस्त्र, दीपावली का स्थान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। ठीक है बेटा। एवं श्रूयते, एवं श्रूयते मतलब ऐसा सुना जाता है। यद, एवं श्रूयते यद ऐसा सुना जाता है कि त्रेता युगे, कितने युग हैं? कितने युग हैं? कितने युग हैं? 4। कौन कौन सा? सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग। क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाता है। फिर आया कलयुग, जिसमें आप जैसे भगवान और देवी देवताओं ने जन्म लिया। कोई बात नहीं, हंसते खेलते पढ़ेंगे। एवं श्रूयते यद त्रेता युगे, ऐसा सुना जाता है कि त्रेता युगे, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, श्री राम, हाँ, पितु आज्ञा नाम, श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा परिपालयन 14 वर्ष पर्यंतम, पिता की आज्ञा से आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष पर्यंतम 14 साल, 14 वर्ष तक वने उसित्वा, वन में रहकर, उसित्वा मतलब रहकर, राक्षस राज्यम, राक्षस राज, रावणम हत्वा, रावण को मारकर, हत्या करके, मार करके, सीतया लक्ष्मणेन च स अयोध्यायाम प्रत्यागच्छत। क्या कहा गया? कि सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या। तो 14 वर्ष तक भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रावण, राक्षस राज रावण का वध करके, हत्या करके, मार करके लौटे। किसके साथ? कौन कौन था लौटा था? राम, लक्ष्मण और सीता के साथ में आए थे। अयोध्या वासना, वहां के वासी, हाँ अयोध्या। तदानीम, तब अयोध्यावासिना, अयोध्यावासी लोग दीपानाम औलीम प्रज्वालय तस् अभिनंदन अकुर्वन, अयोध्यावासियों ने दीपकों की पंक्ति, क्या है? हाँ, दीपानाम औलीम, पंक्ति से प्रज्वला मतलब होता है जला करके, प्रज्वलित कर, तस् अभिनंदन अकुर्वन, उनका अभिनंदन किया। क्या किया? अभिनंदन। अतयो इदम पर्व दीपावली इत नामना मन्यते। अतयो, ठीक है, इसलिए इदम यह पर्व दीपावली इत नामना, दीपावली के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्व? दीपावली। क्यों मनाया जाता है? हाँ, ठीक है। इदम पर्व, यह पर्व कार्तिक मासस, कब होता है? कार्तिक मासस अमावस्याम तिथो भवत, कब होता है? कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में होता है। क्या होता है? इसीलिए सब में इस समय दीपावली मनाने, इस बार की जो दीपावली है आप लोग जान लो कि सर जी हम बृहस्पतिवार को मनाएं कि शुक्रवार को मनाएं। अमावस कहा जाता है, उदया तिथि लिया जाता है। कब लिया जाता है? उदया तिथि लिया जाता है। तो अमावस कब होगा? 1 तारीख को होगा, शुक्रवार को।
लेकिन जो बृहस्पतिवार मनाने का कारण है ये अमावस की रात को मनाया जाता है, तो रात तो आपका यहीं बीत जाएगा और जो 1 तारीख को मनाएगा वो परिवा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? परिवा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए दीपावली मनाने का कारण इस बार बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा, यही कारण है। क्योंकि ये त्योहार जो है रात का त्योहार है। मान लो हमने उदया तिथि लिया और शाम को फिर से क्या लग जाएगा? परिवा। लेकिन ये मनाया कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को। कब मनाया जाता है? और रात में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाई दीपावली दिन में कौन दिया जलाता है? कोई मतलब ही नहीं है भाई। दिया जलाने के लिए तो अभी आज जाओ छत पर जला दो, कहा दिया भग थोड़े जाएगा कि आज हमने जलवाया हम जम जाए थे वहां खेते में, यहाँ जलेगा तो वही। लेकिन एक तिथि के अनुसार जो अमावस्या है वह अमावस्या जो है रात की अमावस्या जो आपको मिलेगी वो बृहस्पतिवार अर्थात 31 तारीख को ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अमावस्या जो है आपको बृहस्पतिवार की 31 तारीख को ही मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए भ्रम है कि दीपावली 1 को मनाएं कि दीपावली 31 को मनाएं। तो दीपावली जो ओरिजिनल अगर दीपावली मनाना है आपको तो 31 को ही मनाया जाएगा। समझ में आया? 1 तारीख को परिवा हो जाएगा, उस दिन परिवा के दिन दीपावली नहीं मनाया जाता है, कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। केचन विद्वांसः कथयन्त यत् कार्तिक मासस् अमावस्यायाः एव दिने भगवती महालक्ष्मी सागर मध्यात् आगच्छत्। अपरे च कथयन् यदेस्मिन् मन्यो दिने लक्ष्मी बलेः बंधनात् विमुक्ता अभवत्। अतयो अस्मिन् दिने लक्ष्म्याः पूजनं भवत्। अस्मिन् दिने ग्रहाणां सर्व विधा शुद्धि, मतलब सभी तरीकों से शुद्ध, मतलब साफ सफाई करना, हर एक चीज करना है ना। सर्व विधा शुद्धि सज्जा च भवत्। सुधा धवल तान ग्रहण नववधू र्यु भासन्ते। सर्वे जना नवान वस्त्राण धारयन् संध्यायाः ते दीपान प्रज्वालय गृहेश मंदिरेश द्वारेश च स्थापयन्। क्या बात क्या? संध्याया ते दीपान प्रज्वला, कहाँ? गृहेश घर में, मंदिरेश मंदिर में, द्वारेश द्वार पर। समझ में आया? तदा दीपानाम औली अततराम राजते रात्रो श्री गणेशेन सह लक्ष्म्या पूजनम क्रियते। जनः स्वामित्रेभ्यः बांधवेभ्यः च मिष्ठान्नं प्रेषयन्। द्वितीये दिने प्रतिपद प्रातः काले गोवर्धन पूजा भवत्। तदनन्तरं स्वभगिनी गृहे भोजनं कृत्वा जना ताभ्यः यथाशक्ति द्रव्यं यच्छन्। एवं च अयम् उत्सवः हर्षोल्लासं जनयत्। अस्य उत्सवस्य अयं संदेशः अस्ति यत् अस्माभिः विद्या अंधकारं विनाशय स्व जीवने ज्ञानस्य प्रकाशं करणीयम्। यतो पंचमो अध्यायः समाप्ति।
ठीक है, पढ़ते हैं, इसका थोड़ा अर्थ जान लो। केचन विद्वांसा, ठीक है, कुछ विद्वान, कथयंत कहते हैं, यत कि कार्तिक मासस, कि कार्तिक मास अमावस्यायाः, अमावस्या के एव दिने, के ही दिन भगवती लक्ष्मी सागर मध्यात, सागर मध्य से आई। बाहर तो नहीं लिखा है, सागर मध्यात आगच्छत, सागर मध्य से आई, बाहर के लिए कोई अर्थ नहीं लिखा है ना। क्या बताया गया कि ऐसा कहा जाता, कुछ विद्वान कहते हैं, एक तो राम भगवान की कहानी हो गई कि राम भगवान आए थे अयोध्या में, तब उनके स्वागत के लिए दीप जलाया गया था, दीपमालायाम प्रज्वलित किया गया था, और फिर से तब से दीपों का त्योहार मनाया जाने लगा। समझ में आया। दूसरा चीज, कुछ विद्वान कहते हैं कि आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही भगवती लक्ष्मी सागर मध्यात आगच्छत, क्या कहती हैं, भगवती लक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी है, सागर के मध्य से आई। कहां से आई? हाँ, अपरे चा कथ्यन, और कुछ कहते हैं दूसरे, अपरे मतलब तो दूसरे, चा कथ्यन दूसरे कहते हैं, यदस्मिन न्यो दिने लक्ष्मी बले बंधनात् विमुक्तावत, कि इसी दिन लक्ष्मी बलि के बंधन से मुक्त हुई। किससे हुई? मुक्त हुई। अतएव अस्मिन् दिने लक्ष्म्या पूजनम भवत, इसलिए इस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा नहीं होती है, लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। समझ में आया। जब आप लोग मूर्ति लेने जाओगे, फोटो लेने जाओगे, तो लक्ष्मी और गणेश का फोटो लिया जाए। समझ में आया? वेरी गुड। अस्मिन् दिने ग्रहणाम सर्वविधा शुद्धि, अब आप लोग बोलो, एक बार तो पढ़ चुके हो ना, सर्वविधा शुद्धि कहा गया है कि अस्मिन् दिने, इस दिन, ग्रहणाम घरों में, सर्वविधा शुद्धि सब प्रकार से, सर्व मतलब सब, विधा मतलब प्रकार से, शुद्धि सब प्रकार से शुद्धि, सज्जा चा भवत शुद्धि और तैयारी होती है। पुताई होने के बाद में दीपावली में ऐसे लगा, अभी देखना जब कल परसों जो दीपावली जो भी मनाया जाएगा परसों नरसों, तो देखना जब रात में देखोगे तो पूरे घर का लाइट बंद कर देना अपने, और देखना कि दीप जलता है, कितना अच्छा लगता है ना। उसमें घर में कुछ दीपक ही दिखाई देता है। सर्वे जना, सभी लोग, नवान वस्त्राण धारयंत, सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। संध्यायाम ते दीपान प्रज्वालय गृह, शाम को, ते मतलब वे, दीपान प्रज्वालय गृहेश, दीपों को प्रज्वलित करके, गृहेश प्रज्वलित मतलब होता है जला करके, गृहेश घरों में, मंदिरों में, चा स्थापयंत मंदिरों में, और द्वारेषु चा स्थापयंत दरवाजों पर रखते हैं। तदा दीपानाम औली अतितराम राजते, तब दीपानाम दीपों को औली अतराम राजते, क्या होता है, दीपों को पंक्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर, जब आप रखते हो सामने से लगता है, तो पंक्ति में जब रखते हैं मतलब वो लगता है पंक्ति में रखा है, सीरियल से ही, लाइन में से कहते हो, बहुत ही सुंदर लगती है। रात्र में श्री गणेशेन सह लक्ष्म्या पूजनम क्रियते, रात में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। जना स्वामित्रेभ्य बांधवेभ्य चा मिष्ठानाम प्रेषयन्, क्या होता है, लोग, जना मतलब लोग, स्वामित्रे अपने मित्रों को, बांधवेभ्य और बंधुओं को मिठाई भेजते हैं। क्या करते हैं? द्वितीय दिने गोवर्धन की पूजा होती है। दूसरे दिन प्रतिपदा काले गोवर्धनम पूजा भवत, दूसरे दिन प्रतिपदा काल में प्रातः काल गोवर्धन की पूजा होती है। तदंतरम स्वभगिनी गृहे भोजनम कृत्वा जना ताभ्या यथाशक्ति द्रव्यम यच्छन्त, उसके बाद तदंतरम स्वभगिनी, उसके बाद अपनी बहन के घर में, गृहे भोजनम कृत्वा अपनी बहन के घर में भोजन करके, अपनी बहन के घर में पूजा करके, भोजनम कृत्वा जना ताभ्या, लोग,
ठीक है, उन्हें यथाशक्ति द्रव्यम यच्छन्त, यथाशक्ति द्रव्य रूप में दे, द्रव्य में कुछ भी हो गया, जैसे दान कहते हो, क्या हो गया, दान। समझ में आया, सोना चांदी हीरा जवाहरात। इस प्रकार एवं चा अयम उत्सव हर्षोल्लासम जनयत, और इस प्रकार क्या होता है, ये त्योहार जो होता है, ये उत्सव हर्षो उल्लास अर्थात खुशी, देखो कितना क्रेज है। अयम संदेशा, अच्छा त्योहार के संदेश देता है। अयम अस उत्सवस, ये उत्सव अयम संदेश हमको संदेश देता है। अस्त यत अस्माभिः अंधविद्या अविद्या अंधकारम विनाशे च स्वजीवने ज्ञानस प्रकाशनम करणीयम, ये हमें इस बात का संदेश देता है कि अविद्या के अंधकार को नष्ट करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। समझ में आया बेटा? दीपावली का त्योहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। थोड़ा सा हंसी मजाक में बात कर दिया, बात अलग है, करने के लिए पढ़ाई हंस के पढ़ो।